मॉन्स्टर्स, हॉरर, डार्कनेस, मिस्ट्री, या तुम्हें भी इस टाइप की मानवा पसंद है तो आज की मानवा तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे पूरी की पूरी एक सिटी डीमंस को बेच दी जाती है और फिर उस सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट सरवाइव कैसे करते हैं। तो ओवरऑल मानवा बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलो मानवा को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो आदमियों को जो ड्रिंक करते हुए गेम खेल रहे होते हैं। इनमें से व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है, तो ये मेरी चाल कैसी थी इसके बारे में तो तुझे भी नहीं पता होगा। अरे बातों बातों में याद आया, क्या तुझे पता है इस हफ्ते मेरी बेटी की शादी है तो तू आ रहा है ना। एंड वो बंदा बोलता है कि मैं ड्यूटी पर हूँ उस दिन, लेकिन मैं रेगार्ड्स भेज दूंगा। इस बात पर वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है कि साले तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तू कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो। वो नन्ही बच्ची अब शादी करने लायक बड़ी हो गई है। ये चीज मेरे लिए थोड़ी सी सैड भी है। तेरी बेटी ठीक है ना। यून शियो ने इस साल किंडरगार्टन स्टार्ट किया है। एंड वो कोट वाला बंदा बोलता है कि उसने मिडिल स्कूल स्टार्ट किया है। चल अब बहुत हुआ, काम करने के दौरान पीना हमारे डिसिप्लिन के खिलाफ है। एंड वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है, क्या तू नाराज है? तूने सब्जेक्ट चेंज कर दिया क्योंकि तू हारने वाला था। तभी उस व्हाइट शर्ट वाले बंदे के पैर के पास से कोई बोलता है, एक्सक्यूज मी। और ये था एक क्रीपी सा मॉन्स्टर जो काफी ज्यादा दर्द में था। वो बोल रहा था, प्लीज मुझे बचा लो। एंड फिर हम देखते हैं इस फैक्ट्री का सीन। यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को पूरा कवर कर रखा होता है। तो इन्फेक्टेड इंसान इन सारे वर्कर्स से बचकर आया था इसके पास। ये बोलता है बहुत दर्द हो रहा है। और ये देखते ही पहले तो वो सारे वर्कर शॉक होते हैं एंड सीधा वो भागते हैं कि तू क्या कर रहा है, जल्दी उसे पकड़ो। और वो मॉन्स्टर अभी भी चिल्ला रहा होता है दर्द में कि बहुत दर्द हो रहा है। वो वर्कर्स माफी मांगते हैं एंड ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है कि कोई ना, ऐसी चीजें होती रहती है जब हम काम करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि काफी दर्द हो रहा है तो हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है क्या। वो वर्कर बोलते हैं कि कभी कभार अगर ये तुरंत ना मरे तो एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है। फिर वो बंदा बोलता है कि क्या सही में हमें जिंदा लोगों के साथ ये सब कुछ करना चाहिए। एंड वो मैनेजर बोलता है कि बॉडी जितनी ज्यादा फ्रेश होगी रिजेक्शन के चांस उतने ही कम होंगे कंबाइनिंग के टाइम। स्टार्टिंग में तो हम एनेस्थीसिया का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो हायर अप्स है, ऊंचे अधिकारी, उनके ये ऑर्डर्स हैं। अच्छा चलो कोई ना, मुझे माफ करना इस बारे में। हमें फ्रेश ह्यूमन बॉडी चाहिए उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। खैर मुझे नहीं पता किससे तुझे तसल्ली मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन इस एरिया का हर बंदा एंड में तेरे जैसा हो जाएगा। और फिर जैसे ही वो बंदा अपने गेम को संभालता है, इनक्रेडिबल, ये तो कमाल है, तुझे ये कैसे मिला? फिर वो मैनेजर बोलता है कि चल अब वीआईपी से मिलने का टाइम है। क्या इतनी जल्दी हो भी गया? हे मुझ में से अल्कोहल की स्मेल आ रही क्या? हाँ बिल्कुल। ये दोनों जाने लगते हैं और इनके पीछे वो मॉन्स्टर अभी भी तड़प तड़प कर बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो। और एक बात स्पेशली, इस मॉन्स्टर के हेड पर जो ये शाइन सा है, ये मुझे बर्ज़र्क के ब्रांड की याद दिला रहा है। अब भी चिल्लाते चिल्लाते ये मॉन्स्टर पीछे देखता है और फिर वहीं पर ये मारा जाता है। फिर हम देखते हैं सोंगचोन सिटी में एक स्कूल का सीन, जहाँ पर कोई न्यूज पढ़ रहा होता है फोन में कि सोंगचोन पोर्ट पर एक बॉडी मिली है। ये था एक चश्मिश लड़का जो बोलता है कि सोंगचोन पोर्ट काफी डेंजरस हो चुका है, हमारा भी काम निपट सकता है अगर हम केयरफुल ना रहे तो। एंड इसके सामने वाला लड़का बोलता है, नहीं मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ। क्या मतलब, रिलेटेबल? अभी वो चश्मा वाला बोलता है, एक होनहार जूडो क्लब के मेंबर को बर्बाद होने की चिंता क्यों करनी है? क्या तूने किसी बाहर के बंदे के साथ हुकअप किया था? एंड वो लड़का बताता है कि इस टाइम मैं सेलेक्ट नहीं हुआ स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्क शोंगमिन वो कुत्ता सेलेक्ट हुआ है। एंड ये लड़का काफी शौक में बोलता है, क्या वो क्यों हुआ? वो तो हमेशा तेरे से हारता है जूडो में। वेल डेफिनेटली इस चीज का कोई ना कोई रीजन होगा। एंड फिर हम देखते हैं एक पास्ट का सीन। बेसिकली जो पार्क शोंगमिन है वो थोड़ा सा अमीर घर का है, तो कोच ने कर लिया उसे सेलेक्ट। उसके कंपैरिजन में मैं तो सिर्फ एक देहाती लड़का हूँ जो यहाँ पढ़ने आया हूँ। क्या बात है, कोरिया का एथलेटिक फ्यूचर तो काफी ब्राइट है। ये सारे स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ऐसे पिक कर रहे हैं तो फिर कॉलेज रिकमेंडेशन के टाइम क्या? अब वो साला स्कूल में फ्लेक्स करेगा, ये सोचकर ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज वो स्कूल ही नहीं आया। क्या तो मैं क्या कर सकता हूँ? और तभी स्कूल की बेल बज जाती है। स्कूल की बेल बज चुकी है। नेक्स्ट क्लास कोरियन लिटरेचर की है। अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो अपना काम तमाम। ठीक है। तभी वो लड़का नीचे कुछ देखता है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आखिरकार है क्या, एक छोटी बच्ची। तभी वो लड़का इसी आवाज लगाता है कि किम मिनहो तू आ रहा है क्या? तो इसका नाम है मिनहो। तभी अपना मिनहो दोबारा ग्राउंड में देखता है तो वहाँ पर अब वो बच्ची गायब हो चुकी थी और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत देख लिया।
है, पर तभी हम देखते हैं कि ये जो बच्ची थी ये तो अभी हवा में थी। फिर हम रात के टाइम एक बिल्डिंग देखते हैं और इसमें से एक कमरे में अपना मिनो था। वो फोन में कुछ देखकर बोलता है ये तो काफी स्ट्रेंज है। मुझे तो लगा था वो कमीना श्योंग मिन पक्का कुछ क्रेजी हरकतें करेगा क्योंकि वो जूडो क्लब का रिप्रेजेंटेटिव जो बन चुका है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये बंदा अभी भी शांत है। और फिर हम अगेन से एक पास्ट का सीन देखते हैं। मिनो श्योंग मिन को जूडो में हरा देता है और वो जाने लगता है। उसका एक साथी पूछता है श्योंग मिन क्या तुम ठीक हो? एंड श्योंग मिन को काफी गुस्सा आता है। वो सीधा मिनो की तरफ अटैक कर देता है। नहीं, अटैक नहीं करता, पास आकर उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि सुन मिनो, तुझे क्या लगता है तू जीत गया? साले भिखारी, तुझे पता भी है मेरे पापा कौन है? मैं पक्का तेरा एथलेटिक करियर खत्म कर दूंगा। तभी मिनो अपनी कॉलर से उसका हाथ हटाकर बोलता है कि जाकर कोशिश कर ले। फिर वो भी प्रेजेंट में अपना मिनो बोल रहा होता है कि उस कमीने ने सच में ये कर दिया, मैंने सोचा नहीं था, बट कोई ना, मुझे लगा था वो मेरे पास आएगा एंड मुझे टोंट मारेगा, सीन भी क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो आज स्कूल भी नहीं आया। क्या ये मेरा लक है? हाँ, लेकिन इसमें लक की क्या बात है, मेरी लाइफ तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी है। मैं तो कर्जे में भी डूब चुका हूँ अपने आप को जूडो एथलीट बनाने के लिए। अब मैं मोम को क्या बताऊंगा? हाँ, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर से कोई साउंड आती है। वो जैसे ही खिड़की से पीक करके देखता है, वहाँ पर एक पर्सन था जो कि खून की उल्टी कर रहा था। जरा मेरे पड़ोस की कंडीशन देखो, ये कितना गंदा है। लेकिन कोई ना, अगर मुझे कॉलेज रिकमेंडेशन नहीं मिल सकता तो ये नाइबरहुड भी फिनिश्ड है। मैं कल मोम को कॉल करूंगा। और अभी हम खिड़की से देखते हैं, पहले तो वो बंदा उल्टी कर रहा था और फिर उसका काम तमाम हो जाता है। नेक्स्ट डे हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं। वो चश्मिश बोलता है, साले तुझे पता है मैंने क्या सुना? क्या सुबह सुबह तूने क्या सुन लिया? श्योंग मिन का ट्रांसफर सियोल में हो चुका है। हाँ, वही अमीर लड़का। एंड ये सुनकर अपना मिनो काफी शौक होता है। क्या ये सच है? हाँ, मैंने तो यही सुना था। जब मैं स्कूल आ रहा था तो जिम के पास काफी शोर शराबा हो रहा था। हम देखते हैं वो कोच फोन पर बात कर रहा होता है कि श्योंग मिन की मदर, ये क्या बात हुई अचानक से सियोल में ट्रांसफर? फिर हमारे प्रॉमिस का क्या? और फिर वो लड़का मिनहो को कांग्रेचुलेट करता है स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। वैसे भी ये काफी अच्छा है, अब मुझे उस कमीने श्योंग मिन का फेस नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो क्लास 6 का प्रेसिडेंट एंड स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट दोनों स्कूल नहीं आ रहे। क्या वो लोग भी जा चुके हैं? ये सब अचानक से क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ आइडिया है? लेकिन वो देखता है मिनो तो उसके सामने है ही नहीं। क्या वो फिर से छत पर चला गया? जब कुछ भी होता है तो वो सीधा छत पर चला जाता है। तब इसके पीछे एक लड़का आकर बोलता है कि मिनो रूफ टॉप पर चला गया ना। एंड हमारा चश्मिश काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं मिनो को, जो सोचता है कर हो क्या रहा है सडनली ट्रांसफर। लेकिन कोई ना, वैसे भी चलो मेरे पास दोबारा होप आ चुकी है। तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, सुन मिनो, तू काफी खुश लग रहा है। और ये था पार्क श्योंग मिन, जो बोलता है तुझे फिर से देखकर अच्छा लगा। मिनो बोलता है क्या तेरा ट्रांसफर नहीं हो गया था? एंड श्योंग मिन बोलता है क्या तू उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है? मैं भी काफी बिजी था अचानक से मूविंग करने की वजह से। लेकिन तुझे पता है कल जब मैं अपने नए घर पर था तभी मेरे को ये थॉट आया, जूडो मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन ये काफी अनफेयर होगा कि मुझे तेरा फ्रस्ट्रेटेड फेस देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं वापस आया हूँ वो एक्सप्रेशन लाने के लिए। वैसे भी जूडो तो सिर्फ एक बच्चों का गेम है, रियल फाइट में तू कुछ भी नहीं है। इसी के साथ वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड मिनो बोलता है बच्चों का गेम? हाँ, तू बिल्कुल सही है, मैं हार गया, चल अब यहाँ से दफा हो जा। तेरी लाइफ के कंपैरिजन में मेरी लाइफ वैसे भी बर्बाद है, सिर्फ जूडो के सिवा। ये तो एक फैक्ट है जो कि सबको पता है बिना कंफर्मेशन के, इसीलिए अब घर चला जा, इससे पहले तेरे पेरेंट्स तेरी चिंता करे। एंड श्योंग मिन आगे बढ़ते बोलता है कि मुझे नफरत है उन आंखों से जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं तो तेरे लिए कंपटीशन भी नहीं हूँ। इसी के साथ वो हमारे मिनो पर अटैक कर देता है, बट मिनो जूडो का यूज करके उसे पटक देता है। फिर मिनो वहां से जाने लगता है, लेकिन श्योंग मिन पीछे से एक गमला उठाता है और उससे वो मिनो पर अटैक करने वाला था। और फिर होता है एक छोटा सा धमाका। मिनो को काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। एंड श्योंग मिन बोलता है एक बार दोबारा बोल। क्या बोल रहा था? मतलब भाई ये बंदा तो मिनो को मारने पर ही तुला हुआ है। फिर श्योंग मिन बोलता है मैं तेरा मुंह कुचलूंगा सबसे पहले ताकि तू दोबारा ना बोल सके। एंड तभी मिनो को कुछ अजीब सा दिखता है श्योंग मिन के पीछे। एंड वो सोचता है ये क्या है। तभी वो अजीब सी चीज श्योंग मिन के ऊपर ऐसे हावी हो जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। अभी मिनो खड़ा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये शैडो जैसी चीज है क्या। तभी मिनो को आवाज आती है, एक बच्चा टीचर को बुलाता है कि श्योंग मिन कह रहा था वो मिनो को मारने वाला है। एंड तभी यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ टीचर आ जाते हैं और इनके सामने वाला सीन थोड़ा सा तो हॉरिफाइंग था। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल रूम का सीन।
शोंगमिन। टीचर बोलता है कि पुलिस एंड शोंगमिन के पेरेंट्स जल्दी ही आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एज ए वाइस प्रिंसिपल मैं जानना चाहता हूँ छत पर आखिरकार हुआ क्या था। और मिनो की हालत बहुत खराब थी। क्लास में भी सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एंड वो लड़की बोलती है झूठे, अरे मैंने खुद देखा, मैं टीचर के साथ ही था छत पर। और क्या तुम्हें पता है सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था? शोंगमिन मारा जा चुका है, उसकी पूरी बॉडी काटने के निशान से कवर्ड थी। ये सुनते ही उन लड़कियों की भी काफी ज्यादा फट जाती है। सोच के देखो, मिनो की आंखें हमेशा ही थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन स्टिल एक इंसान ऐसे कैसे काट सकता है? अभी हमारा चश्मे सोच रहा था मिनो आखिरकार हुआ क्या था। प्रिंसिपल रूम के बाहर भी बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। ये लोग धीरे से देखने की ट्राई कर रहे थे। एंड टीचर बोलता है मिनो, तो तू कह रहा है कि शोंगमिन ने तुझे मारने की ट्राई की थी, तभी कुछ अपीयर हुआ और उसने शोंगमिन के साथ वो सब कुछ किया, फिर वो डिसअपियर हो गया। क्या तुम्हें बता सकता है वो चीज थी क्या? हमें बता वो चीज आखिरकार था क्या? एंड मिनो सोचता है एक सेकेंड, क्या मैंने खुद ने तो क्लियरली देखा था, शायद मेरे सर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी एंड मैंने इमेजिन कर ली वो चीज। लेकिन फिर शोंगमिन का क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने अनकॉन्शियसली ये सब कुछ कर दिया। मिनो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था, तभी टीचर उसे जोर से बोलकर होश में लाते हैं। मिनो, हाँ तुझे सब कुछ अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये तेरे लिए भी काफी मुश्किल होगा। लिटरली मिनो तो कांप रहा था। टीचर बोलता है मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ मिनो, मैं यकीन करता हूँ जो भी तूने बोला। शोंगमिन की बॉडी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, एक इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता और तू तो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस यहाँ पर जल्दी आ जाएगी, मैं उनसे बातचीत करूंगा, ठीक है? हाँ वाइस प्रिंसिपल। तभी यहाँ पर शोंगमिन की मदर आ जाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसकी मदर काफी गुस्से में थी। वो बोलती है क्या ये तू था, क्या ये तू था जिसने मिनो के साथ ये सब कुछ किया? एंड टीचर उसे शांत करता है कि प्लीज रुक जाओ, हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। पर उसकी मदर कहाँ सुनने वाली थी, वो तो सीधा टूट पड़ती है। अभी वो मिनो का गला दबा रही होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पोजीशन काफी बढ़िया थी। टीचर उसे रोक रहा होता है, लेकिन वो तो मिनो का गला ही दबा रही थी। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से कोई बोलता है मॉम, शोंगमिन क्या सच में तुम अभी भी जिंदा हो? क्या शोंगमिन पार्क? शोंगमिन की मदर खिड़की के पास जाकर बोलती है शोंगमिन, हाँ ये तो तुम ही हो। शायद रूफ टॉप पर कोई और ही था। लेकिन तभी उसकी मदर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि शोंगमिन की बॉडी को किसी बहुत ही वियर्ड मॉन्स्टर ने पकड़ रखा था। और अभी ये देखकर शोंगमिन की मदर के साथ साथ टीचर एंड मिनो भी काफी शॉक हो जाते हैं। मतलब यार कोई भी हो जाएगा, तुम एक बार इस मॉन्स्टर को देखो। और तभी ये मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है। इसके मुंह से निकलते हैं काफी सारे सांप जिनके मुंह पर स्कल थे। शोंगमिन की मदर बोलती है तू तो वो तू थी जिसने शोंगमिन के साथ ये सब कुछ किया था। लेकिन तुरंत वो मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर शोंगमिन की मदर को मुंह में ले लेता है। वो स्कल स्नेक्स उसे बाइट कर रहे थे कंटिन्यूअसली एंड वो चिल्ला रही थी दर्द में। सारे स्टूडेंट्स भी साथ में ये देख रहे थे गेट के बाहर से। शोंगमिन की मदर बोलती है बचाओ, लेकिन देखते ही देखते वो मॉन्स्टर शोंगमिन की मदर को पूरा निगल जाता है। वो टीचर भागता है, सारे स्टूडेंट्स भी भागते हैं। रूम में बचा था सिर्फ अपना मिनो और उसके सामने वो मॉन्स्टर। मतलब यार टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये स्टोरी काफी ज्यादा बज़क की याद दिला रही है और उसका पार्ट 2 व्युक भाई के चैनल पर देख लेना। तब ये मॉन्स्टर दोबारा से अपना मुंह खोलता है मिनो की तरफ। मिनो सोचता है मुझे भी भाग जाना चाहिए था, भागो, मुझे भागना होगा। अभी गेट के बाहर जो मोटा लड़का सबसे पहले पीक कर रहा था उसके ग्लासेस गिर चुके थे, इसीलिए वो भाग नहीं पाया। और ये मॉन्स्टर पहले तो उसे देखता है और फिर उस मोटे लड़के के पेट की इतनी सारी चर्बी को देखकर अपनी जीभ लपलपाता है और उसी की तरफ मुड़ जाता है। जैसे ये लड़का अपना चश्मा उठाकर पहनता है उसके सामने होता है मॉन्स्टर। अब स्कूल के बाहर काफी सारे सोल्जर्स भी आ चुके थे एंड मिनो सोचता है कि बाहर सोल्जर्स आ चुके हैं, अगर हम बाहर चले जाएं तो हम सेफ होंगे, इसीलिए वो बाहर जाने की ट्राई कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और मिनो नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी टूट चुकी है और आखिरकार वो क्या चीज थी। स्टिल मैं जिंदा हूँ और मिनो सीधा मिलिट्री वालों के पास जाने लगता है। मिनो आगे बढ़ते बोलता है कि एक्सक्यूज मी, स्कूल के अंदर एक मॉन्स्टर है। एंड तभी वो सोल्जर्स मिनो की तरफ ही गन तान देते हैं और बोलते हैं फायर करने के लिए रेडी रहो। क्यों? वो सोल्जर बोलता है एक और स्टेप आगे बढ़ा और हम तेरे को शूट कर देंगे। पर तभी मिनो देखता है उन सोल्जर्स के बीच में भी एक मॉन्स्टर था और भाई इसका फेस भी स्कल जैसा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वो सोल्जर बोलता है इसी मोमेंट से पूरी की पूरी सोंगचोन सिटी एक लॉकडाउन के अंदर जाती है। फिर हम देखते हैं एक पर्सन को जो रेडी हो रहे थे वो बाहर आते हैं। ये थी एक कॉन्फ्रेंस और ये जो पर्सन था ये था कोरिया का प्रेसिडेंट यूंग जंग, जो बोलता है मेरे प्यारे सिटीजन्स
आज मैंने कोरिया की एक सिटी सोंगचोन को डेविल्स को बेच दिया है। और फिर हम मिनो का सीन देखते हैं। सोल्जर्स के सामने वो एक डेविल खड़ी थी जो कि एक बच्ची जैसी थी। मिनो सोचता है ये बच्चा कौन है और आखिरकार लॉकडाउन से इनका क्या मतलब है। तभी वो पलट कर देखता है, स्कूल से सारे बच्चे भाग रहे होते हैं। वहां पर वो चश्मिश भी था जो मिनो को देखते उसके पास जाकर बोलता है कि तुम सेफ हो, भगवान का शुक्र है, सोल्जर्स आ चुके हैं तो हम बच गए। एंड मिनो बोलता है नहीं, यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे एक बुरी फीलिंग आ रही है। तभी एक सोल्जर माइक के थ्रू कुछ बोलता है कि रिपब्लिक कोरिया के आर्टिकल 76 से प्रेसिडेंट का ये इमरजेंसी ऑर्डर है। सोंगचोन सिटी के सारे एरियाज अभी के लिए लेवल 1 क्वार्टर जोन डिजाइन किए जाते हैं। अभी से इस सिटी में जितने भी नागरिक है उन सब के अधिकार छीने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब मिलिट्री इनकी प्रोटेक्शन नहीं करेगी एंड इन पर डायरेक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। तभी वो टीचर बोलता है कि बकवास करना बंद करो एंड जल्दी से हटो, हमारे पीछे एक मॉन्स्टर है, जाकर इसे मारो या फिर हमारे रास्ते से हट जाओ। एंड वो सोल्जर बोलता है अगर आप पीछे नहीं हटे तो मैं फायर कर दूंगा। तभी टीचर के पीछे से वो मॉन्स्टर निकलता है बिल्डिंग से एंड ये देखते ही टीचर सीधा भागता है आगे की तरफ और हमारे सोल्जर शूट कर देते हैं सीधा टीचर के हेड से और इस टीचर की बॉडी को हमारा मॉन्स्टर कुचलकर क्रश कर देता है। और साला ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा वियर्ड है। स्टूडेंट्स भागने लगते हैं, तभी मॉन्स्टर अपना मुंह ऊपर की तरफ करता है और उसके मुंह से बहुत सारे वो सरपेंट्स निकलते हैं जो कि स्टूडेंट्स को निगलना स्टार्ट कर देते हैं। मिनो भी चश्मिश के साथ भाग रहा होता है और एक सांप उनको भी दबोचने वाला था लेकिन वो बच जाते हैं। और जैसे ही मिनो पीछे देखता है यहाँ पर मौत का मंजर बन चुका था। ये मॉन्स्टर अभी इन सबका ब्लड सक कर रहा होता है। सोल्जर्स भी ये सब कुछ देखकर काफी शॉक्ड थे। और फिर वो बच्ची मॉन्स्टर सोचती है कि सारा मटेरियल कलेक्ट हो चुका है। वो इस ब्लड वाली थैलियों के सामने आती है। कैप्टन यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन डिवीजन कमांडर ने हमें एक चीज याद रखने के लिए बोला था, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। और हम देखते हैं ये बच्ची इन थैलियों को छूती है और अपना मास्क हटा देती है और अपने मास्क से एक कट लगाती है इन थैलियों में। अब टाइम हो चुका है गॉड को समन करने का। और फिर जो बड़े वाला मॉन्स्टर था वो जिन स्टूडेंट्स का ब्लड सक कर रहा था उन्हें वो फेंकने लगता है। कैप्टन ऑर्डर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट प्लेटून डिप्लॉय करो। तब ये सारे सोल्जर्स व्हाइट कलर की पॉलीथीन में कुछ सामान लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसमें से ये कुछ नमक जैसा सामान होता है जो एक ग्राउंड में बिछाने लगते हैं। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जहाँ पर एक बंदा कैमरा लेकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। हे भगवान, ये सब कुछ हो क्या रहा है। अभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है श्योवा हाई स्कूल, वहां पर जूम करो। जूम करने पर उन्हें दिखती है वही मॉन्स्टर बच्ची। बहुत सारा दर्द और इनोसेंट का ब्लड, एक बड़ा गेट उनके लिए बना है। अभी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। गेट को खोलने की फाइनल की है उसका खून जो डिजायर रखता है। और इसी के साथ जैसे ही वो अपना ब्लड नीचे गिराती है उस सारे खून में हड़बड़ी होने लगती है और एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है। और ये सब कुछ देखकर हमारे मिनो की तो और भी ज्यादा फट जाती है। फिर हम देखते हैं एक स्कूल का सीन। वहां पर एक लड़का बोलता है हमारा कपल परफेक्टली मैच करता है, हम साथ में काफी अच्छे दिखते हैं। और फिर हम देखते हैं दो मॉन्स्टर के मुंह से कपल अपना हाथ मिला रहे होते हैं। एक सोकर खेलने वाला लड़का जो भी मॉन्स्टर के मुंह में जा रहा था, एक बुली होने वाला एंड एक बुली करने वाला लड़का, जिन दोनों का ही मॉन्स्टर काम 25 कर रहा था। सो ओवरऑल यहाँ पर कम्प्लीटली एक मॉन्स्टर्स की आर्मी थी। अभी सोल्जर्स ये देखकर बिल्कुल हक्के बक्के खड़े थे और तभी सोल्जर को कोई आवाज लगाता है प्लीज मुझे बचा लो। वो मॉन्स्टर के मुंह में था और तभी एक सोल्जर उस मॉन्स्टर पर फायर कर देता है पीछे से। ये तुम क्या कर रहे हो? कैप्टन, मॉन्स्टर लोगों को खा रहा है। पर हमारे मॉन्स्टर पर गोलियों का कुछ खास असर हुआ नहीं। अब स्कूल में बहुत सारे मॉन्स्टर भरे हुए थे जो कि बच्चों को निगल रहे थे। तभी वहाँ पर एक कार आती है, इसमें थे हिस्ट्री टीचर। कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं कि टीचर हमें बचाने वाले हैं, लेकिन वो टीचर सोच रहा था मैं बचने वाला हूँ, मैं सर्वाइव करूंगा। टीचर तो इशारा कर रहा था साइड हट जाओ, लेकिन ये बच्चे समझते हैं कि टीचर बोल रहा है अंदर आ जाओ। मिनो देखो टीचर हमारे लिए कार लाए हैं, जल्दी से अंदर जाते हैं। लेकिन मिनो बोलता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। टीचर प्लीज हमें भी बचा लीजिए, टीचर प्लीज। लेकिन लिटरली ये टीचर बच्चों को उड़ा देता है गाड़ी से और चिल्लाता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी सोल्जर्स बोलते हैं सारे यूनिट्स फायर के लिए प्रिपेयर हो जाओ और नेक्स्ट ही मोमेंट वो लोग टीचर को भून देते हैं। लेकिन टीचर का पैर अभी भी एक्सेलेटर के ऊपर ही था जिससे
जिससे कार रुकती नहीं है। पर तभी वो चश्मिश बोलता है मिनो अब हम क्या करें, हम क्या ही कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता। पर तभी वहाँ पर इंग्लिश टीचर आता है जो बोलता है सभी साथ रहो और थोड़ा काम रहो, जल्दी से वहाँ पर देखो दीवार टूट चुकी है उस एक्सीडेंट की वजह से, तो जल्दी से जल्दी भागो। सारे स्टूडेंट भागने लगते हैं। सोल्जर्स इसी बारे में बात कर रहे थे कि ऑफरिंग्स भाग रहे हैं। एक सेकंड, ऑफरिंग से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये सोल्जर्स चाहते हैं कि ये बच्चे मारे जाएं और ये सोल्जर्स भी इस सब में शामिल है? फिर ये सोल्जर्स प्रिपेयर हो जाते हैं फायर करने के लिए, लेकिन तभी एक कैप्टन इन्हें रोक लेता है। अभी स्टूडेंट भाग रहे होते हैं एंड मॉन्स्टर इनके पीछे लगे हुए होते हैं। जैसे ही ये मॉन्स्टर एक स्टूडेंट को खा रहा होता है, स्टूडेंट रुक जाते हैं, लेकिन इंग्लिश टीचर उन्हें गाइड करता है कि अब हम लेट हो चुके हैं, जल्दी भागो चुपचाप। तब इनके सामने आता है शेल्टर। शेल्टर क्या, इसका मतलब हम बच चुके हैं। इंग्लिश टीचर बोलता है अब रश मत करना, अपने सामने वाले पर्सन की तरफ देखना। फिर वो एक दूसरे टीचर को बोलता है कि मैं पहले जाता हूँ एटमॉस्फेयर चेक करने के लिए, प्लीज आप संभालना कि पीछे कोई बचा तो नहीं। अभी मीनो एंड उस सस्पेंस फ्रेंड को लग रहा था कि वो लोग तो बच गए। फिर हम देखते हैं मिलिट्री को। एक सोल्जर बोलता है कैप्टन क्या ये ठीक है कि हम ऑफरिंग्स को बचकर भागने दे रहे हैं? एंड कैप्टन बोलता है कि कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा अगर वो भाग भी गए तो। और तभी हम देखते हैं उस कैंप का सीन जहाँ पर मिनो काफी ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ पर भी आ चुका है। और अभी मिनो जोर से चिल्लाता है भागो सभी, और तभी सारे स्टूडेंट यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ तो ऑलरेडी मॉन्स्टर के पेट में जा चुके थे। एंड अभी ये भागते भागते काफी दूर पहुंच चुके थे, इसीलिए मिनो सोच रहा था कि हम लोग काफी दूर आ चुके हैं तो क्या अब ये प्लेस सेफ है? और इसके इतना सोचते ही पीछे से मॉन्स्टर आ जाता है दीवार तोड़ते हुए। और अभी एक मॉन्स्टर तो हवा में उड़ रहा था जो एक स्टूडेंट को उठाकर उसका शरीर चबा जाता है बिना मसाले के, और इसका सारा ब्लड शायद से ये इसकी गर्लफ्रेंड है इसके ऊपर आकर गिरता है। तब इनके पीछे से भी एक मॉन्स्टर आ जाता है और देखते ही देखते ये लोग चारों तरफ से मॉन्स्टर से गिर जाते हैं। एंड ये स्टूडेंट तो अपने टीचर को पूछने लगते हैं टीचर हम क्या करें, बचाओ हमें, जबकि टीचर की तो खुद की फटी पड़ी थी। पर तभी टीचर बोलती है बच्चों सुनो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अब से तुम ये देखो कि टीचर कर क्या रही है। और फिर उनकी टीचर जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाती है और उसे अपने गले पर एम कर लेती है। वो बोलती है गौर से देखो टीचर क्या कर रही है। और मिनो यहाँ पर समझ जाता है वो भागता है कि नहीं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर टीचर के पीछे आ जाता है और वो टीचर को उठा लेता है और फिर वो अपने हाथों से टीचर को कुचल कर नीचे फेंक देता है। अभी अपने मिनो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे करना क्या है। देखते ही देखते उसके बाकी के दोस्त भी इन मॉन्स्टर्स के हाथों मरने लगते हैं। और साले ये कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स तो एक स्टूडेंट को पकड़कर खींचकर अलग कर देते हैं। और तभी मिनो के सामने भी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और मिनो को लगता है हाँ तो क्या ऐसे ही हम मरने वाले हैं। ये मॉन्स्टर मुंह खोलकर मिनो के बिल्कुल पास आ जाता है, लेकिन तभी पास की नाली से कोई एक पाइप निकालकर स्मोक फैला देता है एंड वो बोलता है इधर इधर जल्दी इधर आ, जल्दी करो विला के बेसमेंट में आ, बेसमेंट लेवल 1 पर आ एंड मैं डोर खोल दूंगी या खोल दूंगा जो भी है। और मिनो भी तुरंत यहाँ से भागता है। वो अपने साथ सस्मिस फ्रेंड को उठाता है जिसका नाम शॉन वू है और साथ ही में वो बचे हुए स्टूडेंट्स को भी बोलता है कि जल्दी मेरे साथ आओ। जैसे ये लोग अंदर जा रहे होते हैं मिनो अचानक से गिर जाता है और अंदर एक बंदा इन्हें बोल रहा होता है इधर आओ जल्दी। शॉन वू बोलता है मिनो क्या तुम नहीं आ रहे? एंड मिनो भी सोच रहा होता है कि पाउडर धीरे धीरे थिन होता जा रहा है, मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर शॉन वू उसे पकड़कर खींच लेता है। मेरा भाई तुम। जोक सपाट फिर ये सीढ़ियों से नीचे गिरने लगते हैं डिसबैलेंस होकर और वो बेसमेंट वाला पर्सन बोलता है जल्दी से अंदर आ जाओ और फिर ये डोर को लॉक कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं एक शॉप का सीन जहाँ पर 2 बंदे खड़े थे और एक लेडी गुजर रही थी। वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर ओनर नहीं है तो जल्दी से खा लेते हैं। वो लड़की बोलती है लेकिन ये तो चोरी है एंड वो लड़का बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो खाने लगते हैं। लेकिन ओनर आखिरकार गई कहाँ? वो लड़का बोलता है पता नहीं, पहले तो वो न्यूज देख रही थी और फिर वो भाग गई। और फिर हम देखते हैं इस शॉप में एक फोटो थी जो थी हमारे मिनो की एंड उसके पास एक लेडी खड़ी थी। मीन्स जो ये शॉप थी वो मिनो के मदर की थी और साथ में हम इस फोटो में देख सकते हैं कि मिनो की एक छोटी सिस्टर भी है। फिर हमें बताया जाता है कि शोंगचोन सिटी के क्वारंटीन को 3 घंटे हो चुके हैं और कोई पूछता है कि तुम लोगों ने शोंगचोन में लॉकडाउन क्यों लगाया? वो बोल रहे हैं कि शोंगचोन से रिलेटेड सारी वीडियोस डिलीट की जा रही है, क्या गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही है? सारी जगहों में से सिर्फ शोंगचोन ही क्यों? आखिरकार शोंगचोन में हुआ क्या है? और ये सारे सवाल हमारे प्रेसिडेंट से पूछे जा रहे थे। तब एक रिपोर्टर पूछता है कि ऐसे रूमर्स है कि गवर्नमेंट ने मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के लिए शोंगचोन में लॉकडाउन लगाया है या फिर ये नॉर्थ कोरिया के बायोकेमिकल वेपन्स है, कौन सी एंटिटी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? और प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बोलता है इनमें से कोई नहीं, ना ये तो मिलिट्री के एक्सपेरिमेंट है, ना ये कोरिया का किया गया काम है, वो इस दुनिया से परे के बीइंग्स है। तो वो कोई ऐसी पावर है जिसे ह्यूमैनिटी स्टॉप नहीं कर सकती। इसे खुद को ही डीमन कहा गया है। ये चीज तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। क्या आप लोग जनता का बेवकूफ बना रहे हो? तभी कोई रिपोर्टर अपना हाथ खड़ा करता है। प्रेसिडेंट का साथी बोलता है कि वो रिपोर्टर जिसने अपना हाथ खड़ा किया, सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो, फिर अपना सवाल पूछो। मैं हूँ रिपोर्टर डाल रेली जनरल आई से। और तभी दो रिपोर्टर घुसघुसाते हैं कि जनरल आई? प्रेसिडेंट ने जनरल आई वालों को भी एक्सेस दे दिया है यहाँ पर। वेल सिचुएशन ऐसी है कि इन बंदों का भी पब्लिक ओपिनियन बनता है, भले ही ये लोग अभी के लिए मेरे को अनसेटलिंग लगते हैं। इवन इस रिपोर्टर की आंखों का कलर भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। मोस्टली जनरल आई के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो, बाय द वे इट्स नॉट जनरल, इट्स जर्नल, ठीक है जर्नल। ये लोग स्टोरी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो रिपोर्टर बोलते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने क्लियरली कहा कि आपने सोंगचोन सिटी को डेविल्स को बेच दिया है, तो हमें बदले में क्या मिला? एंड प्रेसिडेंट बोलता है द सर्वाइवल ऑफ रिमेनिंग ह्यूमैनिटी, मतलब सोंगचोन की जान के बदले बाकी सारी ह्यूमैनिटी बच जाएगी, लेकिन इसके बदले में सोंगचोन सिटी के 4 मिलियन लोग गए, समझो। ये सुनकर सभी बहुत शौक होते हैं। फिर वो रिपोर्टर पूछती है कि आखिरकार इस डीमन का क्या मतलब है और सोंगचोन के अंदर के लोगों के साथ होगा क्या? क्या ऐसा चांस है कि रिपब्लिक कोरिया के अंदर सोंगचोन के जो भी लोग हैं उनका इस तरीके से मैसेकर होगा? क्या आप एग्री करते हो कि गवर्नमेंट की जो चॉइस है वो हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट इनह्यूमन एक्ट है? क्या आप एग्री करते हो? और प्रेसिडेंट बोलता है मैं एग्री करता हूँ। क्या आप अपने स्टेटमेंट के बारे में सीरियस हो? क्या ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन है? एंड प्रेसिडेंट बोलता है कि प्रोड्यूसर प्लीज जो वीडियो प्रिपेयर किया गया है उसे प्ले करो। फिर सामने एक मॉनिटर पर एक वीडियो प्ले होती है और इस वीडियो में वही लोग चिल्ला रहे थे बचाओ हमें बचाओ। प्रेसिडेंट बोलता है ये फुटेज है सोंगचोन के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी। डेफिनेटली ये एक इनह्यूमन चॉइस है, लेकिन इनह्यूमन का कॉन्सेप्ट तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करे। और अभी ये सब कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी देख रहे थे जो सोंगचोन सिटी में है, जिनमें अपना मिन्हो भी है। फिर हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद का सीन। शोंगवी ने मिन्हो की पट्टियां कर दी है। वो पर्सन बोलता है तुम बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हो। हाँ वो तो है। एंड फिर मिन्हो बोलता है थैंक यू हमें बचाने के लिए। वो आदमी बोलता है कि मेरी डॉटर यूई जोंग भी तुम्हारी ही एज की है, इसीलिए मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं पाया, लेकिन तुम काफी काम हो जबकि बाकी सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं। अगर इसके बारे में सोचें और हम देखते हैं बाकी स्टूडेंट रो रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वो पर्सन बोलता है क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में चिंतित नहीं हो? मीनो बोलता है कि मेरी फैमिली एक डिफरेंट रीजन में रहती है। ओ तो तुम्हारी पूरी फैमिली सोंगचोन के बाहर रहती है, ये तो काफी बढ़िया बात है। मेरी बेटी यूई जोंग मेरी एक्स वाइफ के साथ रहती है, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकता। मुझे काफी चिंता हो रही है, मैं बाहर जाकर उन्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन इन मॉन्स्टर्स के बीच में मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर यूई जोंग को कुछ हो गया तो। और तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट होता है जिसके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं और वो थोड़ा सा डैशिंग होता है। वो बोलता है चुप हो जाओ सालों, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ये चिल्लाना एंड गिड़गिड़ाना बंद करो। एंड मिनो सोचता है ये तो वही बंदा है जिसने मुझे धक्का दिया था और ये जल्दी से अंदर गया था। फिर वो बोलता है तुम्हारी लाउड क्राइंग की वजह से मॉन्स्टर्स हमें सुनकर हमारा पता लगा रहे हैं, अगर तुम सब मरना चाहते हो तो आवाज करते रहो। तभी शोंगवू बोलता है तुझे दिख नहीं रहा हम कितने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, हमें डराना बंद कर। मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? तुम्हें सच में ऐसा लगता है इस सिचुएशन में? जरा बाहर देख, ये ऑलरेडी हेल बन चुका है। हम बस लकी हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए सरवाइव कर गए। तुम सबके पेरेंट्स एंड भाई बहन तो अब तक। एंड मिनो बोलता है चुप, बहुत हुआ, कमीने अब तेरा क्या है, पीछे हो। मैं तेरी वजह से बस मर ही गया था, तो मैं इस बात को छोड़ नहीं सकता। क्या ये नेचुरल चीज नहीं है कि कमजोरों को मरना होता है? अच्छा तो फिर तू भी कंप्लेन नहीं करेगा अगर तू मर गया तो? तब इनके पास बैठा एक लड़का बोलता है साले कमीनो, हम सब तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, तुम कमीनो बस यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, अंत में तो हम सब मरेंगे ही। और वो डैशिंग लड़का बोलता है क्या बक रहा है, और वो उसे किक मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ का जो हाउस ओनर था वो उन्हें रोक लेता है। वो बोलता है एक रास्ता है हम सबका यहाँ से एस्केप करने का, क्योंकि जो ये मॉन्स्टर्स है वो साउंड से रिएक्ट करते हैं, तो हम उसी का यूज कर सकते हैं। ये बोलते ही खिड़की से एक मॉन्स्टर आ जाता है और इसका मुंह देखना कैसा है। और ये मॉन्स्टर आते ही वो जो लड़का था जो बोल रहा था हम सब मरने वाले हैं, उसे आधा निगल लेता है। मिनो ट्राई करता है उसके पैर खींचकर उसे बचाने की, और शोंगवू भी यही ट्राई कर रहा था। तब इस घर का ओनर आता है एक नाइफ लेकर और वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर उस लड़के को छोड़ देता है। ऑल्सो यहाँ पर मॉन्स्टर का गला भी कट चुका था। वो पर्सन बोलता है ओ तो ऐसी भयानक चीजें भी
मारी जाती है अगर उनका गला काट दिया जाए तो। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है एंड बोलता है कि बढ़िया है, बाकी मॉन्स्टर्स इस जगह में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर हम सारी चीजें सही से करें तो हम यहाँ से बच सकते हैं। मीनो बोलता है बचना, तुम्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। एंड शोनवू बोलता है कैसा रहेगा अगर हम रेस्क्यू टीम का वेट करें, हमें बाहर डेंजर में जाने की कोई नीड नहीं है। वो पर्सन बोलता है कि नहीं, वो काम नहीं आने वाला और मुझे मेरी बेटी यूजोंग को बचाने जाना है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर ज्यादा फूड भी नहीं है, तो हम सब भूख से मारे जाएंगे। हमें यहाँ से जाना तो होगा ही, और अगर यही केस है तो हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स गैदर हो। अंकल इज ट्रू लीडर, रिस्पेक्ट बटन। मीनो बोलता है लेकिन स्टिल बाहर तो बहुत डेंजर है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है डब्ल्यू अंकल। फिर वो बोलता है कि मैं सारी डेंजरस चीजें करूंगा तो मेरी हेल्प करना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तुम सबको बाहर सेफली ले जाने की, प्लीज मैं तुम लोगों से भीख मांग रहा हूँ, मेरा साथ दो। एंड मीनो बोलता है आपका क्या प्लान है, यहाँ पर भूख से मरने से तो अच्छा है हम प्लान फॉलो करें, थैंक यू। और कुछ टाइम बाद शाम हो जाती है। वो अंकल उन्हें बताता है अगर तुम बाहर देखो तो विला वॉल के पास बहुत सारी कार्स है लाइन अप हुई, जो लास्ट ही लास्ट में वैन है वही मेरी कार है। मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ जाऊंगा उन कारों के बीच में छुपता हुआ, और उसी टाइम तुम लोग उन मॉन्स्टर्स का ध्यान यहाँ पर खींचना, और उसी गैप के बीच में मैं कार लूंगा और फिर से विला जाऊंगा, और तुम लोग उस अंदर वाले कमरे में चले जाना। उस कमरे में एक और डोर है जो कि बॉयलर रूम तक ले जाता है, और बॉयलर रूम के पीछे एक और डोर है जो कि तुम्हें विला तक ले जाएगा। मैं उस डोर के बाहर कार लेकर तुम्हारा वेट करता रहूंगा। मैं हमेशा इस घर के वियर्ड स्ट्रक्चर को गालियां देता रहा, लेकिन अब ये काफी यूजफुल लग रहा है। मीनो बोलता है ये तो काफी डेंजरस है, बाहर अकेले जाना बहुत डेंजरस है। एंड वो पर्सन बोलता है नहीं, मैं तब भी ये करूंगा। लगता है अंकल गैप प्योंग के साथ फिस्ट गैंग में फाइट कर चुके हैं। फिर अंकल बोलते हैं मैं कुछ भी करूंगा मेरी बेटी को बचाने के लिए। फिर अंकल जाते हैं धीरे से, और बाहर भाई बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, काफी सारे मॉन्स्टर्स अपना डिनर करने में लगे हुए थे। एंड अंकल इन गाड़ियों के बीच में से छुपता छुपता जा रहा था धीरे धीरे, और लकीली अंकल पहुंच भी जाता है। फिर वो सिग्नल करता है मिनो की तरफ, और घर के अंदर से वो स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, जिनसे सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान वहां पर अट्रैक्ट होता है। मिनो चिल्ला रहा होता है हे हे, और एक मॉन्स्टर खिड़की पर आ भी जाता है। अभी काफी सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान उस घर पर चला जाता है, तो अंकल खड़े होकर जाते हैं अपनी गाड़ी के पास, लेकिन तभी वो देखते हैं उनका पैर किसी ने पकड़ लिया है। ये बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो, पर अंकल बोलते हैं नहीं मुझे जाने दे। पर तभी ये बंदा जोर से चिल्ला देता है कि मुझे बचा, और मॉन्स्टर्स का ध्यान यहाँ पर चला आता है। अभी ये सारे मॉन्स्टर्स अंकल के पीछे लग जाते हैं, और एक बड़ा सा मॉन्स्टर सीधा अंकल पर अटैक भी कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारे अंकल को, जो लकीली अभी नीचे गिरे हुए थे और सेफ थे, और मॉन्स्टर अभी उस दूसरे इंसान को खा रहा होता है जो कि अंकल के पैर को पकड़ रहा था। अभी अंकल बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और अपनी कार का गेट खोलने की ट्राई करता है। वो अंदर बैठता है, चाबी लगाता है, रेस देता है और कार को भजाता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट काफी खुश होते हैं। मीनो बोलता है चलो अब हम जल्दी से बैक डोर पर चलते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि मॉन्स्टर तो अंकल की गाड़ी पर चढ़ चुका है। मीनो बोलता है हमें जल्दी से उनका अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करते हैं कि ओए इधर देख इधर आ। मीनो थक जाता है चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी सारे स्टूडेंट पैनिक कर रहे होते हैं। मीनो सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है खिड़की के बाहर अपना डैशिंग लोंडा पहुंच चुका है एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ। मीनो बोलता है देख बाहर ऐसा कुछ भी डेंजरस मत कर, पर वो बोलता है चुप कर, अंदर रहने से क्या ही होगा। और ये बंदा इसके साथ मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो इस फायर एक्सटिंग्विशर को फेंकता है जो कि उस बड़े वाले मॉन्स्टर के पीछे हिट होता है, और सरप्राइजिंगली ये वर्क करता है। वो मॉन्स्टर कार को छोड़ देता है और कार स्पीड पकड़ने लगती है, लेकिन तभी ये हंस परिंदा शैतान का दरिंदा मॉन्स्टर हमारे डैशिंग बंदे को पकड़ लेता है और अपने पंजों से उसके पैर को पेनेट्रेट करने लगता है, और फिर उसके हेड को ग्रैब करके निगलने वाला था। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के हाथ को हमारा मिन्हो एक कपड़े की हेल्प से पकड़ लेता है। सॉरी, ये हाथ नहीं गला था। इसके बाद शायद से मिनो उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो उससे पूछता है कि तेरी टांग कैसी है, लेकिन तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर की नजर पड़ जाती है। मिनो पूछता है क्या तू भाग सकता है, और फिर ये दोनों भागकर रूम के अंदर आ जाते हैं। हाँ हम बच गए, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चल अब जल्दी से बैक डोर पर चलते हैं, बच्चे और मास्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो कमीने क्या वो हमारे लिए रुके भी हैं। और जैसे ही मिनो अंदर देखता है तो वे खड़े थे। मिनो आगे जाकर बोलता है कि हमें जल्दी से जाना होगा, तुम लोग यहाँ पर क्यों
खड़े हो, लेकिन तभी वो देखता है कि बैक डोर तो आगे से पैक है। और फिर हम देखते हैं उस बंदे को। वो अंकल बोलता है मुझे माफ करना बच्चों, मुझे सच में माफ कर देना। और फिर अपना मिनो याद करता है कि अंकल ने उन्हें क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये काफी सस्ता हाउस है, इसके वियर्ड लेआउट की वजह से मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। सिंपल बात, अंकल ने इनको बना दिया। अंकल ने इन्हें ट्रिक किया ताकि वो खुद भाग सके। और फिर हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी या औरत को, शायद ये औरत ही है, जो सोंगचोन में एंटर करने वाली थी। तभी मिलिट्री ने रोक लेती है। वो बुढ़िया बोलती है हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेडी क्या आपने न्यूज देखी? एंड ये थी मिनो की मदर, जो भी रो रही होती है। एंड मिनो की बहन उन्हें बोल रही होती है कि आप टेंशन मत लो, आपका बेटा ठीक होगा। एक सेकंड, क्या ये मिनो की बहन ही है? पूरा कंफर्म नहीं है। एंड वो बुढ़िया बोलती है अरे नहीं, इसका बेटा सोंगचोन में होगा। लेकिन तभी वो ऊपर आसमान में देखकर बोलती है आखिरकार वो चीज है क्या? एंड यू नो व्हाट इज दैट? मॉन्स्टर। फिर आता है सोंगचोन क्वारंटीन का 5वां दिन। सारे स्टूडेंट्स अभी उसी बेसमेंट में ही थे। सारे बर्तन जूठे हुए थे और सारा खाना भी खत्म हो चुका था। ये सभी पड़े पड़े डिप्रेशन में जा चुके थे, भूख से तड़प रहे थे। तभी कोई बोलता है मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिनो बोलता है क्या? एंड वो डैशिंग बंदा बोलता है सब लोग कर क्या रहे हैं, हमें जल्दी से कोई न कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। और उसके पैर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। फिर वो बोलता है हमारा खाना बहुत पहले ही खत्म हो गया। उस मॉन्स्टर का सर बहुत ही गंदी स्मेल मार रहा है और बच्चों की कंडीशन देखो, वो कम्प्लीटली खो चुके हैं। तभी कोई बंदा बोलता है शुयुक शांत रहो। तो इसका नाम शुयुक है। क्या हो अगर मॉन्स्टर वापिस आ गए जिस हिसाब से तुम आवाज कर रहे हो? सही कहा, रुक जाओ, शोर करना बंद करो, मैं मरे जा रही हूँ। तो क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि एक प्लान बनाते हैं, एक प्लान। और फिर हम देखते हैं उसी पागल लड़के को। रात के टाइम पर वो मॉन्स्टर का सर निकाल लेता है कपड़े के नीचे से। और ये प्रोबेबली क्या कर रहा है, गेस करो। अब ये कुछ तो बहुत ही वियर्ड सोच रहा था। फिर हम देखते हैं दूसरे कमरे का सीन जहाँ पर सारे स्टूडेंट सो रहे थे। तभी कोई बोलता है मैं जिंदा हूँ, तुम लोग मर चुके हो। इनकी आंख खुलती है। मिनो बोलता है क्या बात कर रहे हो? और वो अपने सामने देखता है एक मॉन्स्टर को, जो कि एक्चुअल में वो लड़का था जिसने मॉन्स्टर को अपनी हेड पर पहन रखा था। और अभी सारे स्टूडेंट शौक में थे। तभी ये बंदा बोलता है मॉन्स्टर ने मुझे निगलने की ट्राई की, लेकिन उसका सिर्फ हेड बचा है। हा हा हा, मतलब इसके दिमाग का संतुलन अभी खराब हो चुका है। तभी उठकर एक लड़की आती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एंड ये पागल लड़का उसे पकड़ लेता है और ये कुछ ऐसी बकवास किए जा रहा था। तभी वो एक स्टूडेंट इसके मुंह पर अटैक मारता है। साले कमीने पागल, बहुत हुआ तेरा। एंड ये लड़का चाकू उठाकर बोलता है मैं पागल नहीं हूँ। तभी मिनो इसे रोक लेता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। पर ये लड़का बोलता है हम सब तो वैसे भी मरे हुए हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड जुनहो भी, और इंग्लिश टीचर भी, और वो लड़की भी जो मेरी क्रश थी, सारे पीपल जिनकी मैं केयर करता था वो सब मारे जा चुके हैं। तभी शोनू आगे बढ़कर उसका नाम पूछता है। वो बताता है सोंग योंगजू। तुम किस ग्रेड में हो? फर्स्ट ईयर में। सही कहा योंगजू, ये तेरे लिए भी मुश्किल होगा अपने फ्रेंड्स को खोना, मॉन्स्टर से अटैक होना, लेकिन इस सिचुएशन में मैं भी होल्ड नहीं कर पाता जिसमें तू है। तू काफी अच्छा कर रहा है तो गिव अप मत कर, थोड़ी और कोशिश करते हैं, मैं तेरी हेल्प करूंगा। और फिर ये चीज काम कर जाती है अभी के लिए। लेकिन तभी इस लड़के योंगजू के कंधे में वही लड़की स्टैब कर देती है जिसे इसने ग्रैब करके डराया था, क्योंकि ये लड़की भी पागल हो चुकी थी और ये पागलों की तरह स्टैब कर करके उसे खत्म कर देती है और फिर हंसने भी लगती है। इसके बाद हम मेट्रोपॉलिटन में एक पोर्ट को देखते हैं जहां पर किसी पर्सन ने बोर्ड पर बहुत सारी डिटेल्स लिख रखी थी। एंड वो बोलता है कि सारी चीजों को समराइज करे तो प्रेसिडेंट ह्यूंग ने सोंगचेन सिटी को बेच दिया है किसी को, और उसी मोमेंट से वहां पर बहुत ही थिक फॉग राइज होना स्टार्ट हो चुकी है और वहां पर 12 लोकेशंस पर सोल्जर्स को तैनात किया गया है और किसी चीज को समन करने के लिए वहां पर मैसेकर भी हुआ है। यस बॉस, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा हमारे इंटरनल सोर्सेस के अकॉर्डिंग सोंगचोन सिटी में मॉन्स्टर्स भर चुके हैं और हर मॉन्स्टर की शेप, साइज, स्ट्रेंथ बहुत ही डिफरेंट है। और वहां पर कुछ और भी अनयूजुअल चीज है, वो मॉन्स्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं सिविलियंस और सोल्जर्स के बीच के डिफरेंस को। इट मींस वो मॉन्स्टर दोस्त और दुश्मन के बीच का आइडिया लगा सकते हैं, वो सोल्जर्स को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे। और तब इस बंदे को कुछ रियलाइज होता है। वो बोलता है अच्छा एक काम करो, इस चीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता लगाओ। हाँ बॉस, लेकिन बॉस आप लोग सोंगचोन में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? वो बोलता है क्या ये नेचुरल नहीं है कि एक बिजनेसमैन बड़ी अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्ट रखे? लकीली स्वर्ग ने भी हमारी हेल्प कर दी है क्योंकि वो चीज हमारे हाथ भी लग चुकी है। अगर ये बिजनेस सही से गया
गया तो मतलब इनके दिन सुधर जाएंगे। लेकिन जो ये रिपोर्ट है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है कि मॉन्स्टर्स ब्लड से आए हैं। शोंगचोन सिटी के अंदर ह्यूमन ब्लड से मॉन्स्टर्स आए थे। और फिर हम देखते हैं उस चश्मा वाली लड़की को जो पागल हो गई थी, वो भी मॉन्स्टर एंड उस लड़के के ब्लड पर खड़ी थी और उसी ब्लड से आता है एक मॉन्स्टर। ये देखते ये सारे लोग बाहर निकलने की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो इनके पीछे आने लगते हैं। और जरा तुम इस मॉन्स्टर को देखना, ये सभी रूफटॉप पर जा रहे थे एंड शॉन वो रूफटॉप के डोर को खोलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था क्योंकि ये लॉक था। तभी मीनो जंप मार के बोलता है साइड हो, एंड वो दरवाजा ही तोड़ देता है। और जैसे ही मीनो छत पर पहुंचता है, वो छत का नजारा देखता है जो किसी हेल से कम नहीं था। ऊपर से इनके पीछे से ये मॉन्स्टर भी आ चुका था। ये मॉन्स्टर साइड की दीवारें तोड़कर अंदर घुस ही रहा था और इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये प्रैक्टिकली यहाँ पर फंस चुके हैं इस छत पर। लेकिन तभी इनका एक टीचर बोलता है कि हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। सॉरी, ये जो टीचर है या स्टूडेंट है, ये तो इलेक्ट्रिक वायर है, तुम इनके साथ क्या करने वाले हो? ये काफी ओल्ड बिल्डिंग है, इसीलिए यहाँ पर चारों तरफ वायर्स बिखरी पड़ी है। अगर हम इन सारी वायर्स को एक सिरे से बांध ले और फिर नेक्स्ट बिल्डिंग पर जंप करके वहां पर दूसरी गांठ लगा दें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ये चीज तो इम्पॉसिबल है। दूसरी रूफटॉप कम से कम 5 मीटर दूर दिख रही है, 7 मीटर 45 सेंटीमीटर। क्या ये मेरे जंप का रिकॉर्ड है? सो होम इज फार्मिंग समोरा। फिर वो बोलता है मैं ये कर सकता हूँ। वो डैशिंग बंदा बोलता है अगर तू करने वाला है तो जल्दी कर, वो हमारे पीछे का मॉन्स्टर जल्दी ही आने वाला है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और तभी वो अपने कुछ पास्ट के मोमेंट्स को याद करता है जहाँ पर उसका टीचर बोलता है तू ये नहीं कर सकता। सिर्फ प्रैक्टिस में एक अच्छे रिकॉर्ड के होने से क्या फर्क पड़ता है? डरपोक के दिल के साथ तू सारी चीजें खराब कर देता है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं कर सकता हूँ। और वो वायर्स को लेकर भागता है और भैया जी जंप लगा देते हैं। ये काम कर रहा है, मैं सबको बचा लूंगा। लेकिन बीच रास्ते में ही एक मॉन्स्टर उसकी बॉडी को कैच कर लेता है। वो द हेल। और फिर ये सभी मॉन्स्टर्स उसे स्ट्रीट में लटा देते हैं। तभी वो डैशिंग बंदा आकर मिनो को बोलता है कि ओए स्पोर्ट्स क्लब के गाय, क्या तुझे पता है कि ब्रेक फॉल टेक्निक कैसे करते हैं? ब्रेक फॉल, मैं जूडो क्लब का मेंबर था इसीलिए ऑफ कोर्स मुझे पता है। और फिर वो अपने दोनों हाथों को मिलाकर बोलता है चल आजा, जब तक वो मॉन्स्टर्स उसे खाने में बिजी है। एंड मिनो भी बोलता है कि सही है, अगर हम सब ऐसे ही खड़े रहे तो वैसे भी सभी मारे जाएंगे। ये तो डू और डाई की सिचुएशन है। और फिर मिनो तारो को पकड़ लेता है। बंदा भागकर उस डैशिंग बंदे के सपोर्ट के साथ जंप करता है और अगली बिल्डिंग के रूफटॉप पर पहुंच जाता है। तभी ये सारी चीजें पीछे से एक ड्रोन देख रहा था और इस ड्रोन के व्यू को प्रेसिडेंट देख रहे थे, जो कि सिर्फ एक व्यू को नहीं मल्टीपल व्यूज देख रहे थे पूरे सिटी के। और उनके पीछे वहीं वो डीमन लड़की थी जो बोलते हैं क्या अब तुम रिग्रेट कर रहे हो? और वो उसके साथ ऐसे ही बकवास बातें कर रही थी कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है, मैंने गेट खोल दिया समहाउ। और याद रखना अगर अभी तू वीक पड़ा तो तू सब कुछ खो देगा। डैड, मतलब ये लड़की इस प्रेसिडेंट की बेटी है। अभी हम देखते रात हो जाती है और सारे स्टूडेंट दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे लेकिन 2 लोग इस तरफ नहीं आ पाए, मतलब 2 बंदे गिर गए। तुम लिटरली इन लोगों का सर्वाइवल रेट देख रहे हो? इससे ज्यादा तो मेरी बीजीएमआई की केडी है। नहीं है तो 2.5 की ही, पर इनका सर्वाइवल रेट तो उससे भी कम है। और तभी वो ब्लोंड बंदा दर्द से कहरा रहा था, उसके पैर में ब्लीडिंग हो रही थी। अरे क्या तुम ठीक तो हो ना? टिपिकल सेप्सिस सिम्टम्स। मुझे लगता है मेरी जो लेग इंजर्ड हुई थी वो इन्फेक्टेड हो गई है। अगर हमने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम शोक से मारे जाओगे या फिर लो ब्लड प्रेशर से। लेकिन तुम लोगों के चेहरे पर ये लुक कैसा है? क्यों, क्या मैं तुम्हें एक इडियट जैसा दिख रहा हूँ? मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम लोगों से ज्यादा स्मार्ट हूँ। नहीं, ये ग्रेड्स के बारे में नहीं है, लेकिन तुम्हें मेडिकल स्टफ के बारे में कैसे पता है? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी हो, लेकिन हम इतने दिनों से साथ थे लेकिन हमने कभी आपस में एक दूसरे को बताया नहीं अपने बारे में। क्या ये सच नहीं है? चाहे सो ही। अरे हाँ हाँ तो हो चुकी है एंट्री फैन सर्विस की। क्या तुम उसे जानते हो? क्या मिनो, तुम उसे नहीं जानते? चाय सोनी को? वो द्वितीय क्लास की प्रेसिडेंट है, काफी रिच एंड पॉपुलर किड। ऑल्सो वो एक काफी ज्यादा अटेंशन सीकर पॉपुलर गर्ल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसे ना जानो। फिर ये ऐसे ही थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर ये ब्लोंड बंदा बताता है कि ये थोड़ा सा वियर्ड है, जो दूसरे रिच स्टूडेंट्स है ना उनको तो पहले ही पता लग गया और वो भाग गए, तो सोही अभी भी यहाँ पर क्यों है? और सोही का बिहेवियर भी थोड़ा सा स्ट्रेंज है, ये इतने दिन से अपने
फेस को कवर करके बैठी हुई थी। मीनो बोलता है लेकिन अभी के लिए ये चीजें छोड़ो, पहले तेरे लेग का इलाज करते हैं, हमें एक हॉस्पिटल की नीड है। हॉस्पिटल? ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी के टाइम पर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर हो। तुम्हें नहीं पता एक हॉस्पिटल है जो ज्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ पर जाता था जब मैं स्पोर्ट्स के दौरान इंजर्ड हो जाता था, और उस बिल्डिंग में काफी सारे हॉस्पिटल एक साथ है, तो वहाँ पर कोई ना कोई डॉक्टर तो होगा ही। जैसे ही डार्क हो जाएगा हम मूव करेंगे, 15 मिनट का रास्ता है, ध्यान से चलना। लेकिन बाहर जाना डेंजरस नहीं है क्या? डेफिनेटली वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन हम बिना नोटिस हुए भी बाहर जा सकते हैं। याद करो कैसे वो अंकल धीरे से स्नीक करके भाग गया था। ऐसा लगता है मॉन्स्टर्स की विजन बहुत ही ज्यादा शार्प नहीं है, ना ही उनकी हियरिंग। अगर हम क्वाइटली एंड केयरफुली जाएं तो शायद हम ना पकड़े जाएं। जो आप कह रहे हो वो सेंस बनाता है सीनियर, लेकिन मुझे लगता है हमें थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए। उस अंकल ने हमें ट्रिक भी कर दिया काफी इजीली, और उस रोप क्रॉसिंग वाले प्लान में 2 लोग खत्म हो गए। ऑफ कोर्स मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग काफी शोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे अब तक। अगर तू इन चीजों में इतनी एक्सपर्ट है तो तूने पहले आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया? तू पूरे टाइम छुपकर क्यों रह रही थी? वो तो। और फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर सोई भागते भागते थक जाती है। ये तो सोई है। सोई, क्या तुम सेफ हो? हाँ, यहाँ पर सोई है। इस चीज को देखकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। सोई, हमें थोड़ी ताकत दो। हाँ सही है, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो। और देखते ही देखते मॉन्स्टर इन्हें अपना डिनर बना लेता है। तो बेसिकली तब से सोई ने अपने आप को कवर कर लिया और वो डर गई थी, सिंपल। लेकिन सोई यहाँ पर बहाना बना देती है कि मैं अपने बालों को काफी टाइम से धो नहीं पाई, इसीलिए। ठीक है, मत बता। जब हम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे थे तब तूने कुछ नहीं किया, और अब तू हमें लेक्चर देने का ट्राई कर रही है और स्मार्ट बनने की एक्टिंग कर रही है। शोयुक, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? मुझे वो लड़की कभी भी पसंद नहीं थी स्टार्टिंग से। फेक स्माइल, फेक पर्सनैलिटी। लेकिन तभी उसे मीनो पीछे खींच कर बोलता है कि रैंडम चीजों में मत पड़, अभी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और मीनो ने उसे उठा लिया था। इसके बाद ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सोई अभी के लिए यहीं पर खड़ी थी। मीनो बाहर की सिचुएशन चेक करता है और उसे एरिया काफी क्लीन लग रहा था। तो चलो अभी हम चलते हैं। शोयुक, मेरी पीठ पर बैठो। ठीक है, लेकिन तुम हमें फॉलो क्यों कर रही हो? इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। अभी शोही आसपास की डेड बॉडी को देखकर डरने लगती है, लेकिन ब्लोंड गाय उसे थोड़ी हिम्मत देता है। फिर ये सभी धीरे धीरे मॉन्स्टर से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। शोन वो बताता है कि हम लोग सर्कल्स में चल रहे हैं मॉन्स्टर्स को अवॉइड करने के लिए, वो भी घंटों से। क्या हम लोग जिंदा वापस पहुंच भी जाएंगे? और अभी ये सारे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या हुआ, क्या ये जिंदा बच पाएंगे। वो बच्ची सामने आई, और जैसे ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं ये देखते हैं हॉस्पिटल तो गायब है। हॉस्पिटल की जगह तो ये क्या, एक ब्लैक होल या फिर एक पोर्टल सा कुछ खुला हुआ है। मतलब वही बात है, जब घी खत्म होता है तो तेल से काम नहीं चलता। फिर हम देखते हैं उस एक स्पेशल जर्नलिस्ट को, जर्नल आई की मेंबर। अभी आधी रात के टाइम पर भी ये लड़की काम कर रही थी एंड वो सोच रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो, वो मॉन्स्टर्स क्या है, शोंगचोन में आखिरकार हो क्या रहा है, और ये इतने सारे अजीबोगरीब केसेस, इनका क्या मतलब है। 1942 में यूएसए की वॉर में रेडियो होस्ट मारा जाता है एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करने के बाद। ऑटोप्सी रिजल्ट दिखाते हैं कि एक फिश उसके ऑर्गन्स के साथ टैंगल हो गई। ये काफी रेयर स्पीसीज थी फिश की। और 1956 में फ्रांस के बेलमोंट प्रिजन में शॉवर रूम में इवेपोरेशन इंसिडेंट, 12 इनमेट्स जो शॉवर कर रहे थे उस टाइम इवेपोरेट हो गए साथ में। 1976 चिली एटकेमा डिजर्ट, अमेरिकन एक्टर क्लिंट मेलो डिसअपियर हो गए जब वो द ग्रेट गनस्लिंगर 3 की शूटिंग कर रहे थे। केवल उनका आर्म मिला था और ये आर्म 12 घंटे के लिए खुद से चला था। ये सारे एक अनरिलेटेड इंसिडेंट्स की लिस्ट है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये सारे इंसिडेंट शोंगचोन इंसिडेंट से समहाउ कनेक्टेड है। लेकिन तभी पीछे से इसका बॉस बोलता है कि एक्सीलेंट, हमेशा की तरह रिपोर्टर ली डाले। लेकिन ये बोलती है आप कौन हो, मतलब ये इनका बॉस नहीं है। वो बोलता है अभी के लिए तुम कह सकती हो एक ऐसा जो तुम्हें उस ट्रुथ के पास ले जा सकता है जिसकी तुम खोज कर रही हो। जैसा कि तुमने नोटिस किया रिपोर्टर ली डाले, वो 3 केसेस डेफिनेटली इस इंसिडेंट से कनेक्टेड है। वो वाले केसेस है जिन्हें जंग ह्यूंगो मींस जो प्रेसिडेंट है वो पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सालों से। प्रेसिडेंट? हाँ, प्रेसिडेंट सालों से सीक्रेटली कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो ये जानने के लिए कि वो क्या है? तो रिपोर्टर ली डाले, क्या आप खुद शोंगचोन में नहीं जाना चाहेंगी? ट्रुथ वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। क्या तो तुम मुझे शोंगचोन में जाने के लिए बोल रहे हो जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं? वेल ऑफ कोर्स ये एक सजेशन है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं किसी और से पूछ
पूछ लूंगा। एक ग्रुप है जो कि सोंगचोन में प्लान करने का, एंटर करने का प्लान बना रहे हैं। जल्दी मैं एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा और आपको उनमें डाल दूंगा। एक मिनट, मैंने इस चीज के लिए कभी हाँ भरी ना, तुम खुद से क्या डिसाइड कर रहे हो? रिपोर्टर ली डाले। मैं जानता हूँ आप एक बहुत ही कोल्ड हार्टेड पर्सन है, आप अपने इमोशंस के साथ काफी ऑनेस्ट रहती हैं और हम देखते हैं ये रिपोर्टर तो साइको है। फिर वो बोलता है मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। अभी सीन शिफ्ट होता है मिनो पर, जहाँ पर ब्लोंड गाय बोलता है ये क्या है? मैं आखिरकार किस चीज की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन क्या ये ब्लैक होल की तरह नहीं दिखता? डैम, हॉस्पिटल। तभी शोई बोलती है कि सीनियर्स क्यों ना यहाँ रुकने की जगह हम एक फार्मेसी ढूंढे। एंड लकीली यहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये निकल जाते हैं। तभी चलते चलते मिनो कुछ बहुत ही अजीब सा देखता है और वहाँ पर एक पर्सन भी था। लेकिन तभी शोन वो मिनो को बुला लेता है कि फार्मेसी पास में ही है, जल्दी कर। ये फार्मेसी जाकर फाइनली हमारे डैशिंग गाय का इलाज करवा देते हैं। फिर सोई बोलती है कि क्यों ना हम लोग एक प्लान बनाए। ये सभी बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी शोनवू को दिखता है बाहर दो आदमी जो इनकी तरफ ही आ रहे थे। उन्हें देखते ही शोनवू सबको छुपने के लिए बोलता है, लेकिन वो तो मॉन्स्टर्स भी नहीं है, तो हमें छुपना क्यों है? बच्चों जैसी बातें मत करो, इस दुनिया में इंसान भी मॉन्स्टर्स के जितने स्कैरी है। अभी तक जो कुछ भी हुआ क्या तुम उससे सीखे नहीं हो? वो दोनों पर्सन अंदर एंटर करते हैं। अच्छा है, यहाँ पर काफी सारी मेडिसिन है। हाँ, यहाँ पर जितना भी है, हमें मेडिसिन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम जल्दी मेडिसिन को पैक करो। ओके ह्यूंग। लकीली उन्होंने हमें देखा नहीं, वहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग हैं, इसीलिए जल्दी पैक करो। ठीक है। एंड वो डैशिंग बंदा बोलता है कि वहाँ पर पक्का एक सर्वाइवर कैंप होगा और ये लोग बुरे पर्सन भी नहीं लग रहे हैं, क्या हमें बाहर जाकर उनसे बात करनी चाहिए? लेकिन ह्यूंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सोंगचोंग वापस नॉर्मल होगा? तभी ये दूसरा पर्सन बोलता है क्यों, तुझे इतनी जल्दी नॉर्मल वापस क्यों चाहिए? एंड डैशिंग बंदा तो इनसे बात करने ही वाला था कि ये हमें कैंप तक ले जा सकते हैं, लेकिन तभी ये दूसरा पर्सन पागलों की तरह चिल्लाता है कि ये काफी ग्रेट वर्ल्ड है, मतलब वंस अगेन ए साइको, हमें वापस क्यों जाना है? हाँ सही कह रहे हो तुम, अगर दुनिया का अंत नहीं होता तो हम अभी भी जेल के अंदर होते। टाइमिंग काफी अच्छी थी, हम बस अरेस्ट ही होने वाले थे, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पर बर्स्ट हुआ और हम लोग बच गए। ये सब कुछ हुआ कंसिस्टेंट किलिंग की वजह से, और वैसे भी ऐसी दुनिया में हम लोग बिना किसी की परवाह किए और लोगों को भी मार सकते हैं। शंग जिनो, ये चीज तुम कैंप के लोगों के सामने शो नहीं कर सकते, सभी लोग अभी गार्ड पर है, इसीलिए पहले हमें उनका ट्रस्ट अर्न करना होगा ताकि जब वो अपना गार्ड डाउन करे। ओ तो इसीलिए तू ये बकवास काम कर रहा है, शाबाश मेरे भाई, थोड़ा सा वेट करो, लोग हम पर ट्रस्ट करें और अपना गार्ड डाउन कर दे। सबसे पहले तो मैं उस बड़े अनोइंग आदमी के लिम्स काटूंगा और उस एरोगेंट कुतिया की आंखें। ये हंसने लगते हैं कि ये वर्ल्ड काफी ग्रेट है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओए जल्दी से काउंटर के पीछे से भी मेडिसिन उठाओ। ठीक है। और जैसे ही ये बंदा काउंटर के पीछे आता है वो इन चारों को देख लेता है। अरे वाह, यहाँ पर भी कुछ क्यूटीज है, लेकिन ये तो सिर्फ बच्चे हैं। बच्चों, क्या तुम एक सेकंड के लिए बाहर आ सकते हो? मैं तुम्हें सेफ प्लेस पर ले जाऊंगा, और अगर तुम बाहर नहीं आना चाहते तो सिर्फ अपना सर बाहर निकालो। तभी यहाँ का गेट ओपन होता है और एक पर्सन आता है। ओह तो तुम यहाँ पर हो, मुझे चिंता हो रही थी कि हमने सिर्फ 2 ही लोग भेजे, इसीलिए हम लोग भी आ गए। अरे तुम लोग क्यों आए? लेकिन तभी ये बंदा स्टूडेंट्स को देख लेता है, ये सब खड़े होते हैं। मिनो बोलता है कि हम लोग शोवा हाई के स्टूडेंट्स हैं। क्या ये तो सिर्फ बच्चे हैं, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेल हमारा दोस्त बीमार है तो हमें उसके ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, चलो हमारे साथ चलो। बढ़िया है, एरिया सेफ है, सभी चुपचाप मुझे फॉलो करो। ह्यूंग, अगर इसने लोगों को बता दिया तो क्या होगा? अरे चिंता मत कर, कैंप में हमारी इमेज काफी अच्छी है, वैसे भी इन बच्चों का कौन ही विश्वास करेगा, और वैसे भी इन बच्चों के पास सॉलिड प्रूफ नहीं है कि हम लोग मर्डरर्स हैं। हम इन बच्चों को डराएंगे ताकि ये लोग चुप रहे और फिर धीरे से इनका काम 25। तभी वो बंदा मीनो को बोलता है कि ओए सुन, हमने उस टाइम जो भी बोला वो झूठ था, कैंप का एटमॉस्फेयर खराब मत कर देना और अपने आप को बिहेव करना सही। तभी ये लोग कैंप पहुंच जाते हैं। ये है हमारा कैंप, ये एक्चुअल में एक चर्च था, तुम लोग सेफ हो। पेस्टर, मैं पूरे टाइम तुम्हारे लिए प्रे कर रहा था। सभी लोग काफी चिंता में थे। अच्छी बात ये है कि पास में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और हम लोग काफी सारी मेडिसिन ले आए हैं, तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन ये कौन है? फार्मेसी पर हमें ये बच्चे मिले थे और उनमें से एक स्टूडेंट इंजर्ड था। तभी
तभी ये एक डॉक्टर को बुलाते हैं कि शोंगचो, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो 1 मिनट के लिए? योनसो, तुम सेफली वापस आ चुके हो। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे पास एक फ्रेंड है जिसको तुम्हें चेक करना होगा। शोंगचो एक डॉक्टर है तो अपने फ्रेंड को दिखाओ। ये डॉक्टर इसकी पट्टी को देखकर बोलता है कि ड्रेसिंग काफी अच्छे से की गई है, क्या कोई और भी सिम्टम्स हैं? वो डैशिंग बंदा बोलता है कि हमने ब्लड प्रेशर भी चेक किया फार्मेसी पर, लेकिन नॉर्मल है। तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि लो ब्लड प्रेशर सेप्सिस के साथ डेंजरस है। तुम आखिरकार हो कौन? तभी कोई बोलता है कि शायद इन्हें वहां पर मरने देना चाहिए था, क्योंकि अब और ज्यादा बंदे हो चुके हैं खिलाने के लिए। ये बोला था एक मोटे बंदे ने। फिर वो बोलता है तुम मेरी तरफ घूर क्या रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत बोला? ऐसी दुनिया में अच्छाई हमें ही मार देगी। ग्योन हो, तुम आखिरकार कह क्या रहे हो? क्या हमें इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था? मतलब ये ऐसी ही एरोगेंट बातें कर रहा था। लेकिन तब इसकी एक छोटी बच्ची होती है जो बोलती है कि डैड, आप फिर से लोगों के साथ फाइट ले रहे हो। स्वीट हार्ट, क्या तुम सोई नहीं? मैं जगी हुई हूँ क्योंकि आप लोगों को डरा रहे हो। एंड फिर वो माफी भी मांगते हैं इन लोगों से। फिर हम देखते हैं रात के टाइम का सीन जब सब सो रहे होते हैं एंड मिन्हो उन्हीं दोनों किलर्स के बारे में सोच रहा था कि क्या वो दोनों बंदे सही में कातिल है। तुमने भी सुना कि उन लोगों ने क्या कहा था, कोई भी बंदा क्यों ऐसी चीज के बारे में जोक बनाएगा। एंड तभी सोनी बोलती है मैं नजर रखूंगी, तो क्यों ना तुम दोनों सो जाओ। शोनू बोलता है हम लोग सो कैसे सकते हैं जब हमारे पास में किलर्स हो। लेकिन डैशिंग बंदा तो बढ़िया चिंता को छोड़कर सो रहा था और फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग अलर्ट रहेंगे। मिनो बोलता है पहले मैं जगा रहूंगा और तुम दोनों सो जाना। लेकिन तभी गेट के पास में भीड़ लग जाती है। देखो इस इंसान की लाश की तरफ देखो, ओ माय गॉड ये क्या है, एक लाश। एंड मिनो को लगता है कि उन किलर्स की जो बातें थी वो सच हो गई है और उन्होंने किसी को मार दिया। लेकिन जैसे ही वो आगे भागकर देखता है एक्चुअल में उनमें से एक किलर ही मरा हुआ था। शायद ये बंदा अकेला बाहर गया था इसीलिए मॉन्स्टर ने इसे खा लिया। लेकिन वो बाहर गया क्यों? क्या वो डोर हैंडल को ग्रैब कर रहा था वापस अंदर आने के लिए? लेकिन क्या हो अगर मॉन्स्टर अंदर आ चुका हो तो हम सभी डेंजर में हो सकते हैं। मिनो सोचता है ये बंदा अकेला बाहर गया और मॉन्स्टर से अटैक हो गया, कुछ तो अजीब हो रहा है। ये चीज बहुत ही क्वाइटली हुई थी जब सब सो रहे थे, हमने एक सिंगल स्क्रीम भी नहीं सुनी। साथ ही में मैं वाउंड्स भी देख सकता हूँ किसी शार्प चीज से स्टैब होने के। क्या ये बंदा ऑलरेडी मर्डर्ड था मॉन्स्टर के खाने से पहले? लेकिन ये बंदा मरा क्यों? ये बंदा तो खुद एक मर्डरर था। तभी शोनू बोलता है मिन्हो मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, लेकिन अभी उस चीज का टाइम नहीं है। भले ही कोई कह ना रहा हो लेकिन अभी सभी एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। प्लस ये चीज तभी हुई है जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड होंगे। इसीलिए अभी के लिए उनका टेंशन ड्रॉ मत करो। तभी वो दूसरा किलर आता है, मेरा भाई जिन्हो तुम्हारा भाई दरवाजा खोलेगा। तभी वो मोटा आदमी आ गया अगर बोलता है कि साले तू उस मॉन्स्टर को अंदर लाना चाहता है, ये तो स्टूपिड चॉइस है। एंड वो मर्डर खड़ा होकर बोलता है हाँ तुम सही थे। वो चाकू निकालता है एंड इस मोटे आदमी को सीधा धमकाता है। उसे लग रहा था इसी ने उसके भाई के साथ ये किया है। एंड ये मोटा आदमी बोलता है कि तो क्या हुआ अगर मैंने किया है। तभी इस मर्डर को काफी गुस्सा आता है, ये आगे बढ़ता है और इसके अटैक से इस मोटे आदमी की टी शर्ट फट जाती है और इस पर वो याकुजा वाले टैटूज थे। जिसके बाद ये अपने एक ही अटैक में इस मर्डर को सुला देता है। सभी लोग इसे संभालते हैं और वैसे तो ये याकुजा का बंदा यहाँ से जाने लगता है, पर ये डॉक्टर और यहाँ का लीडर इसे ही ब्लेम करने लगते हैं कि भाई तू उसे रोक भी तो सकता था, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वो बोलता है भाई ये मेरे पेट पर अटैक कर रहा था। तो डॉक्टर बोलता है कि तो क्या हुआ, इसके भाई की डेथ हुई है इसलिए इसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं थी। और फिर ये याकुजा बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हारा भाई मर जाए तो तुम्हें लोगों को स्टैब करना चाहिए और मुझे अपने आप को स्टैब होने देना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी जिंदा है ना। एंड स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हाँ ये बंदा कम्प्लीटली सही है। और फिर ये उससे पूछते हैं कि कहीं तूने ही तो उसके भाई को नहीं मारा। और ये याकुजा का बंदा स्टूडेंट्स पर इल्जाम डाल देता है कि सस्पिशियस तो वो लोग हैं लेकिन ये तो बच्चे हैं। हाँ सही कहा, ये तो बच्चे हैं, ये क्या ही मारेंगे। तब यहाँ पर इस याकुजा की बेटी आ जाती है, द ट्रू सेवियर डाबिन, इसका नाम डाबिन है। और फिर यहाँ का माहौल ठंडा हो जाता है। फिर से ये बंदा बोलता है जो मॉन्स्टर्स है वो कोप्स के ब्लड से अट्रैक्ट होकर आते हैं, तो जल्दी से सब कुछ समेटो, हम उस बॉडी को बाद में कलेक्ट कर लेंगे जब हम श्योर हो जाएंगे कि एरिया सेफ है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, सभी आराम कर रहे थे। हाँ ये सब कुछ क्या है, हाँ हमें टाइम भी नहीं मिला रेस्ट करने को। मिन्हो का तो अभी दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि सभी लोग उन्हीं पर शक कर रहे थे। वो डैशिंग बंदा बोलता है कि मैंने कुछ वियर्ड देखा, वो लाश, उसके चेहरे पर पर्पल वेन्स अपीयर हुई और उसका ब्लड भी बड़ा ही अजीब सा हो गया था। शोही बोलती है तो इसका मतलब क्या हुआ?
डाइपेनप्रोपल। ये एक एनेस्थेसिक है जो सर्जरी के दौरान यूज किया जाता है। बहुत ही टाइनी अमाउंट में इंजेक्ट किया जाता है सुलाने के लिए, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वेन्स पर्पल हो जाती है, स्किन पर दिखने लगती है और ब्लड भी वैसा ही हो जाता है, अजीब सा। पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है जबकि सिर्फ कॉन्शियसनेस रिमेन रहती है। ऑफ कोर्स तुम चिल्ला भी नहीं सकते। शोनू बोलता है कि देख, मान लिया तेरे पास मेडिकल नॉलेज है, लेकिन सिर्फ उसकी तरफ देखते ही तू स्पेसिफिक ड्रग का नाम भी कैसे बता सकता है। एंड मिनो बोलता है क्या तू कुछ जल्दी जंप नहीं कर रहा, ये स्पेक्यूलेशन तो कुछ ज्यादा ही है। एंड वो डैशिंग बंदा बोलता है कि ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, जब डॉक्टर आया था मेरी लेग को देखने के लिए, मैंने देखा था उसकी बैग में वही ड्रग। मतलब तुम इसका समझ रहे हो? एंड मिनो बोलता है इसका मतलब तू बोल रहा है वेल, लेकिन हमें थोड़ा और टाइम देखना चाहिए उस सस्पिशियस पर्सन को। लेकिन गाइस तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, क्या बात है? तभी इसके पास से वो डॉक्टर निकलता है कि क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। फिर वो डॉक्टर अगेन से इस बंदे की मरम पट्टियां करता है। एंड फिर वो डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम लोग सही में मेरे बारे में बात कर रहे थे? शोनू बोलता है नहीं नहीं, फाइन अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो। पर हमारा डैशिंग गाय अगेन से उसकी बैग की तरफ देखकर बोलता है डॉक्टर मुझे कुछ पूछना है। लेकिन तभी कोई जोर से चिल्लाता है कि मैं अब ये और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन खाना खत्म हो रहा है और अब तो मर्डर भी हो रहा है, मेरा बच्चा भी यहीं पर है, चलो चलकर कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं, मैं अपने हिस्से का खाना ले रही हूँ तो मुझे कोई रोकना मत। और यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। तभी एक बुड्ढा आगे आकर बोलता है, मतलब जो पहले यहाँ का वो चार्ज था, कि शायद से ये एक टेस्ट है जो भगवान ने हमें दिया है। अगर हम यहाँ पर कंफ्यूजन एंड सेल्फिशनेस दिखाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे टाइम पर हमें एक दूसरे के लिए प्यार दिखाना चाहिए। एंड वो मर्डरर बोलता है क्या बकवास है भगवान। वो पर्सन उसके पास आकर बोलता है कि देख तेरा दिल टूटा हुआ है, तेरा भाई डेफिनेटली भगवान के चरणों में गया है, चल क्यों ना हम लोग साथ में प्रे करते हैं अपने हाथ जोड़। लेकिन तभी वो बुढ़ा आदमी उसे यहाँ से ले जाता है कि देख कोई और इंतजार कर रहा है तेरा। और यहाँ पर आपस में ही फाइट होने लगती है। तभी वो पर्सन बोलता है कि देखो अगर हम लोग यहाँ पर रश करेंगे तो हम लोग मॉन्स्टर्स का अटेंशन खींच सकते हैं, ये डेंजरस हो सकता है, तो क्यों ना कैसा रहेगा हम बाहर जाएं और चेक करें मॉन्स्टर्स है या नहीं, उसके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। इस तरीके से तुम सब लोग ज्यादा सेफली पहुंचोगे। और इस बात से कहीं ना कहीं सब एग्री करने लगते हैं। तभी एक आंटी बोलती है कि अगर तू बाहर जा रहा है तो शोवा हाई स्कूल जरूर चेक करना, मेरा बच्चा वहीं पर था, मैं बहुत चिंतित हूँ। शोवा हाई स्कूल वो तो हमारी स्कूल है, बट हमारी स्कूल के मोस्ट ऑफ द बच्चे मर चुके हैं। और ये सुनते उस आंटी को बड़ा गुस्सा आता है। तभी सोही एंड शोनवू उस बात को संभाल लेते हैं कि नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे भाग गए और हम भी ऐसे ही जिंदा बचे हैं, आपका बच्चा भी कहीं सेफ जगह भाग गया होगा तो चिंता मत कीजिए। तभी ये बाहर जा रहा था लेकिन वो मर्डरर इसे रोक लेता है कि मैं भी चलता हूँ तेरे साथ में और इसके भाई की लाश को भी बूरेंगे, मेरा मतलब दफन करेंगे। मिनो बोलता है क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, वो आदमी डेंजरस है, वो पर्सन हमें यहाँ पर लाया है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं उनके साथ जाऊंगा। लेकिन शोनवू ने रोक लेता है कि नहीं मैं जाऊंगा, तुम्हें यहीं पर रुककर बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें नहीं पता वो डॉक्टर क्या करेगा आगे, और मैं खुद बाहर जाकर सिचुएशन चेक करना चाहता हूँ। एंड जोई आकर बोलते हैं कि टेंशन ना ले, वो स्मार्टेस्ट हम में से, वो सरवाइव कर लेगा। और ये तीनों बाहर चले जाते हैं। अब मिनो फिर आराम कर रहा था और डैशिंग बंदा खड़ा होने लगता है। मिनो बोलता है क्या बात है, जरा वहां पर देखो वो कितना इनोसेंट एक्ट कर रहा है, भले ही वो एक मर्डरर है। जब भी मैं उस टाइप की हिपोक्रेसी देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। तू काफी जोर से बोल रहा है, थोड़ा धीरे बोल। एंड तभी वो डॉक्टर इनके सामने आकर बोलता है कि बच्चों एक सेकंड, क्या तुम सच में मुझसे कुछ कहना चाहते हो, पहले भी और अब भी? एंड वो डैशिंग बंदा पूरी बात बोल देता है कि जो लाश की कंडीशन थी, उसके जो सिम्टम्स थे वो ये थे और इसका रीजन सिर्फ वही ड्रग हो सकता है जो कि आपकी बैग में था। फिर वो डॉक्टर ने बताता है कि योनशु, वो जो लीडर है ना, पर्पल ब्लू कलर के बालों का लड़का जो इन्हें यहाँ तक लाया था, वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था एंड उसने मुझसे वही सेम ड्रग लिया था। और फिर हम बाहर की कंडीशन देखते हैं, बाहर योनशु ने दूसरे भाई के गले में भी सेम डोज डाल दी थी। वो बोलता है बढ़िया है तूने मुझे बोल दिया बाहर चलने के लिए, तुझे लगा हमें पता नहीं चलेगा कि तुम भाई ट्रैश हो। और फिर वो अपने बालों को बांधते हुए बोलता है कि शोंगो मीन्स वो डॉक्टर, वो काफी नेव है सिर्फ डॉक्टर की तरह स्टडी करने की वजह से। जब मैंने कहा कि मैं एक फॉर्मर नर्स हूँ, जब मैंने उसे बोला कि कुछ लोग सो नहीं पा रहे हैं तो उसने मुझे वो ड्रग दे दिया। फिर ये बंदा उसे ये भी बोलता है कि पता है मैंने तेरे भाई को कैसे मारा, पहले ये ड्रग देकर पैरालाइज किया और फिर स्टैब कर दिया ऐसे बिल्कुल, और अब तेरे खुद के ब्लड से एक मॉन्स्टर निकलेगा जो तुझे खत्म कर देगा। मतलब भाई ओवरऑल ये काफी
क्रेजी बंदा है योनशु। और गाइस यहीं तक था इस मानवा का पार्ट 1। इस मानवा का नाम है हेल सिटी और मैंने शायद से इसके 13 से 14 चैप्टर कवर कर दिए हैं, तो जो भाई भी चाहता है वो खुद से जाकर पढ़ सकता है। बाय द वे अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी इसका पार्ट 2 आएगा, अदरवाइज बजक जैसा सीन हो जाएगा। लेकिन तुम व्यू भाई के चैनल पर जाकर देख लेना। ऑल्सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।